मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपना जो पार्ट 6 है उसके आखिरी जो प्रश्न है उसको करेंगे और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 6 है वो पूरा हो जाएगा आज। ठीक है, तो पार्ट 6 में हमने 1 से 6 तक के प्रश्नों को कर लिया था और आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्न 7 से शुरू। तो प्रश्न जो 7वां है उसमें है कि आपको एक संख्या रेखा पर भिन्नों को अंकित करना है। क्या करना है? संख्या रेखा पर भिन्न को अंकित करना है। तो प्रश्न 7वां, संख्या रेखा पर भिन्नों को अंकित करना है, भिन्न को अंकित करना है। ये प्रश्न है हमारा और इसके लिए हमें ये प्रश्न हो गया और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भिन्न है 4 सही 1/2। दूसरा जो है वो है 3 सही 3/4। लेकिन हम क्या करेंगे, एक साथ में आपको प्रश्न नहीं करवाते, इसका हल कैसे, इसके लिए संख्या रेखा बनाएंगे। तो हम एक बार एक लाइन बना लेते हैं जिसको हम रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो आप एक स्ट्रेट स्केल से ही क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बड़ी सी बना देती हूँ ताकि आपको, यहाँ पे मेरी पूरी स्ट्रेट नहीं, सीधी नहीं बनी है, लेकिन आपको एकदम स्केल की मदद से एकदम सीधी लाइन बनानी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा प्रश्न है 4 से 1/2 हमें इस लाइन पर अंकित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ गया 0, मान लो यहाँ क्या हो गया 0। ठीक है, समान दूरी पर ही हम अंकित करते हैं संख्या। एक बार मैं इसके अलावा थोड़ा दूर आ रही, तो यहाँ मैं एक, जितना हमने यहाँ पे लिया है उतना ही हम यहाँ पे ले लेते हैं। 2, इतना ही समान दूरी पर हमने लिख दिया। 3, ठीक है, इतनी ही समान दूरी पर हमने लिख दिया। 4, और इसके बाद हमारा क्या है, 4 के बाद है ना 4 से 1/2, तो 4 से आगे हम लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 4 के बाद देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 5। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो 4 से बड़ा है ना, 4 से 1/2 आपका जो है वो 4 से बड़ा है। तो जहाँ पे देखो 1, 4 तो ये हो गया। 4 के बाद हम बनाएंगे 1, ऊपर क्या संख्या लिखी हुई है 1, तो हम यहाँ पे 1 हम क्या करेंगे, ये बना देंगे, 1 हम लाइन बना देंगे। ठीक है, और इस अंश जो है वो 1 के हिसाब से हमने यहाँ पे 1 ऐसी लाइन बना दी है ना, और हर जो है वो 2 है। तो हर 2 कैसे होगा, 1, और इस वाली संख्या को, इस वाली लाइन को गिनेंगे 1 और ये 2। तो हम जो अपना बनाएंगे वो यहीं पर हमारा 4 से 1/2 हम यहाँ पर अंकित करेंगे। 4 का मतलब ये हमने 4 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इससे बड़ा होता है 4 से 1/2 का मतलब 4.5 होता है। तो 4.5 हम 4 के बाद ही तो बनाएंगे। तो अंश क्या है, 1 है, तो इसलिए फर्स्ट वाली लाइन पर हमने 1 बनाया और इसी के साथ ही 1/2 हो गया। हम आगे जो प्रश्न करेंगे उसमें आपको हो सकता है आपको पहला प्रश्न नहीं समझ में आया, लेकिन हम जब आगे अपने प्रश्न करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो प्रश्न होगा 3 सही 3/4 होगा, और इससे भी अगला प्रश्न जो होगा वो होगा 2/3। और एक और प्रश्न है वो भी हम करेंगे। तो एक बार मैं बना लेती हूँ एक संख्या रेखा जिन पर हमें अंकित करना है ना। ठीक है, एक लाइन बना लेंगे, ऐसे एक और यहाँ पे बना लेते हैं। आपको एकदम स्केल से की हेल्प से एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी है, क्योंकि एकदम सीधी लाइन बनानी है। चलो मैंने तो यहाँ पे बना लिया। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको वापस, इसमें भी हम 0 कर लेंगे, इतनी ही समान दूरी पर 1, इसी में 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 3 के बाद है ना
है ना, तो हमें आगे लिखने बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2/3 है तो हमें इतना भी नहीं बनाना। 0 हो गया हमारा, 1 हो गया, 2, चाहे आप लोग यहीं तक बना के छोड़ दें ना, ठीक है। अब हमें दूसरा प्रश्न को अंकित करना है, इसको 3 सही 3/4, 3 सही 3/4 का मतलब 3 से आगे हमें लिखना है ना, आगे हमें बनाना है। अब हमने 3 से आगे बनाना है यहाँ पे, तो हम कितनी लाइन बनाएंगे वो देखते हैं हम, है ना। सबसे देखें, पहले देखेंगे अंश कितना है, अंश का नंबर कितना है, 3 है, तो हम 3 लाइन बना देते हैं। 3 के बाद 1 2 3, ठीक है। एक तरीके से डॉट बना दो आप यहाँ, ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे मैंने ऊपर भी डॉट बना दिया। अंश 3 है ना, तो 1 2 3, और हर कितना है 4, तो हर का मतलब 4 है, तो मतलब 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। चौथा जो होगा वो क्या होगा, ये वाला। चौथा क्या होगा, ये वाला, इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। हर में हम इस वाली जो अगली संख्या होती है ना उसको काउंट करते हैं। जैसे इसमें 2 था, इसमें क्या था, पिछले प्रश्न में 2 था, तो 1 तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, ये वाला। हर में हम इस अगली संख्या की इसको भी गिनते हैं, और अंश में हम सिर्फ 1 2 3 इसी को जोड़ गिनेंगे, है ना। तो इस वाली लाइन पर ही हम लिख देंगे 3 सही 3/4। ये हमारा, हमने इसको अंकित कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, 2/3। अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ 2/3 का मतलब क्या होगा कि ये 1 से कम है, 1 से कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी हुई। जैसे यहाँ पे लिखी हुई थी 4 सही, तो मतलब 4 के आगे बनाना था, 3 से आगे बनाना था। यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई हुई, इसका मतलब है 1 से छोटी संख्या है। जब भी आपको यहाँ पे मिश्रित संख्या, मिश्रित भिन्न में नहीं दिया गया हो, संख्या आपको मिश्रित भिन्न में नहीं दी गई है, सिर्फ ऐसे है 3/4 1/2 2/3, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, 1 से कम संख्या है। सिर्फ भिन्न में हो और मिश्रित भिन्न में नहीं हो तो आपको समझना 1 से कम है। तो इसमें इसके 1 से हम पहले बनाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, आप अंश कितना है, 2 है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया आपने 1 और ये 2, और यहाँ पे 3 है ना, तो 1 2 तीसरा हम इसको गिनेंगे, तो हमने यहीं पे निकाला और यहाँ पे हमने लिख दिया 2/3, और इसको हमने बॉक्स में कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2/3। समझ आया। आगे और देख लेते हैं हम अपने प्रश्नों को। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 8 है। प्रश्न 8, इसमें हमें बताना है, आपको रिक्त मतलब जो है रिक्त स्थान में भरना है संख्या, ठीक है। जो गुब्बारे में संख्या है उसको आपको भरना है। मतलब पहले से ये लाइन बनी हुई है, संख्या रेखा बनी हुई है, और इसमें आपको देखना है और फिर उसको उत्तर में भरना है। तो आप एक बार ये तो लिख लेना, मैं संख्या रेखा बना देती हूँ जो आपकी किताब में बनी हुई है। पहला दूसरा, इसमें एक साथ ही प्रश्न, पहले मैं ये लिखती हूँ, पहले मैं एक संख्या रेखा बनाती हूँ, ठीक है। एक लाइन बनेगी सीधी सी, जिसको हम संख्या रेखा बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बन गई, आपको स्केल से बनानी है, हाथ से कोई नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या करा हुआ है, वो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। 0, यहाँ पे 1 हो गया, सॉरी 1 हो गया, यहाँ पे 2, 9 तक लिखे हो ना तो हम लिख देते हैं, 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब ये तो हमारी हो गई। इसके बाद में देखो, 1 के बाद आपका बनी हुई है ये 1 डॉट, ये 2 डॉट, ये 3 डॉट, ठीक है। 3 के बाद और एक और ये डॉट है, ठीक है, ये बिंदु है। मैं इस 2 को थोड़ा सा दूर से बना, ठीक है। ये हो गया। कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 बने हुए हैं, और 4 तो बने हुए हैं, लेकिन ये जो लाइन या डॉट कुछ भी कह दो, और इससे निकलता हुआ, सॉरी इससे नहीं निकलता, इस तीसरे वाले से निकलता हुआ यहाँ पे एक आपको गुब्बारा दिया गया है। ये जो है मैं इस पे ये क्यों, ठीक है। इससे एक तो ये तो पहला प्रश्न हो गया आपका कि आपको इसमें फिल करना है। दूसरा प्रश्न जो है ये इसी में, इसमें कितनी है, मैं लाइंस काउंट कर लेती हूँ। 1 7 बनी हुई है,
1 2 3 4 5 6 7। मैं बिंदु बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये रहे ना। और इस वाले से निकलता हुआ एक ये बनाया हुआ है। तो ये जो प्रश्न है वो क्या है, प्रश्न दूसरा। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है इसमें 8 और 9 के बीच में, इसमें गिन लेती हूँ मैं। इसमें भी 7 बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और जो है 4 पे बना हुआ है ये। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न हो गया तीसरा। हमें इसका उत्तर लिखना है कि ये इनमें क्या आएगा। तो प्रश्न पहले में देख लो, इसमें क्या है, संख्या रेखा पहले से बनी हुई है, इस तरीके से करना है। तो पहले इनको गिनो कितने हैं। पहले ये देखो, ये क्या है संख्या, यहाँ पे कौन सी, एक के बाद लिखा बना हुआ है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मिश्रित संख्या, मिश्रित भिन्न में आएगा। एक के बाद वाले आपको एक लिखा हुआ है, उसके बाद आपका गुब्बारा बना हुआ है। तो पहले एक लिख दिया साइड में, जैसे इसमें था ना 3, तो हमने 3 के बाद बनाया था, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना। तो ऐसे यहाँ पे एक के बाद बना हो तो एक आ जाएगा इधर, और फिर इसको गिनेंगे 1 2 3। इसके हिसाब से जिस डॉट पर, जिस लाइन पर ये जो है बलून वाली जो ये रेखा निकल रही है उसको गिनेंगे। ये कौन सी पर है, 1 2 3 है ना। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से भी शुरू करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ हमने ऊपर लिखा अंश 3, अंश क्या लिखेंगे 3। और फिर हर गिनेंगे, हर कितने होंगे, 1 2 3, ये 4। और इसको भी गिनते हैं, जो संख्या होती है ना उसको भी गिनते हैं। 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो 3 सही 3/5 हो गया। तो 1 सही 3/5 इसका उत्तर हो गया। देखो ये लाइन जो निकल रही है उसके हिसाब से तो अंश लिखेंगे कि ये लाइन है ना, इससे निकल रही है ना, तो 1 2 3 बस यहीं तक ही गिनेंगे, क्योंकि ये लाइन इससे निकल रही है ना। और हर के लिए हम सबको जोड़ लेंगे, 1 2 3, इसको भी गिनेंगे 4, और इस वाली को जो अगली संख्या होती है ना उसको भी 5। ठीक है, और इसमें देखते हैं, पहले इसमें 5 के बाद बना हुआ है ना, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया, 5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस वाली पर से निकल रही है ना ये लाइन, तो 7, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। बटे में लिखेंगे 7, तो ये हो गई, और ये एक इस नंबर वाली की भी गिनेंगे, 8 हो जाएगा, 7/8। अब इसको गिनेंगे, 8 के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे तो 8 आ गया, 1 2 3 4। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ से निकल रही है ना, तो ये अंश में लिख देंगे 4, और वापस गिनेंगे हर के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, हर में 8। ठीक है, इस तरीके से। और अगला जो प्रश्न चौथा है, 5वां है, वो आपको खुद को करना है। और इसमें एक बार मैं वापस बता देती हूँ, इसके अनुसार तो हम क्या करते हैं, 4 है तो 4 के बाद आपको बनाना है। अंश के हिसाब से आपको ये लाइन निकालनी होती है। 1 लिखा हुआ है तो हमने एक बिंदु बना दिया और इससे निकाल दिया, और हर के लिए इसको 1 और इस वाले को 2, है ना। अब 3 सही 3/4 है, तो 3 के लिए हमने यहाँ पे पहले 3 के बाद बनाना है, इसका मतलब है ना। और इसमें अंश कितना है, 3 है, तो 1 2 3 बना दिया हमने, और इससे निकाला ना। और 4, हर कितना है, 4 है, तो 1 2 3, और ये इसको गिनेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता ना, अंश कितना, हर कितना होता 5, तो यहाँ पे एक डॉट और बना देते हैं। ठीक है, इसमें हमें 2/3 अगर मिश्रित भिन्न में नहीं होती है तो हमें 1 से कम वाले में बनाना होता है। ठीक है, और हम इनको गिन लेंगे इस तरीके से करके, और बाकी आपको प्रश्नों को इस तरीके से करना है। तो सब बच्चों को अपनी ये वाला जो प्रश्न, हाँ मतलब 7वां और 8वां प्रश्न अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, थैंक यू।